हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे दिए गए हैं जिनका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ओके, तो देखते हैं इसका पहला पार्ट जो बोल रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर उसके डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दे। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। अब आप लोग बताइए कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनता है। कोई भी फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट the numerator equals to x and the denominator equals to y। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है। बोलता है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हमारा फ्रैक्शन, बोलो इससे क्या फ्रैक्शन बनेगा, x अपॉन वाई बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला है अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। यही बोला है, यही क्वेश्चन बनेगा इससे। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इंटू 1 वाई माइनस 1। वाई को इक्वल के इधर ले आओ तो x माइनस वाई, ये प्लस 1 को इधर ले आओ तो माइनस 1 माइनस 1। सो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -2। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, चलिए अब अगेन सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। बोला है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो 1/2 बनेगा। सो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। यही बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिस इंटू 1 वाई प्लस 1, या फिर पहले इसे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 इंटू 1 वाई प्लस 1। वाई को इधर ले आओ तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए इक्वेशन निकल गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और वो इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन को मैं एक जगह लिखता हूं, उसके बाद अच्छे से साफ साफ हम सॉल्व करेंगे। चलिए इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन 2। ओके, चलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करके इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। सो जस्ट क्या करेंगे, साइन देखो सेम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। जस्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1।
सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस एक्स माइनस 2x, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 1 यानी कि x, ये कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3। ये बड़ा है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, दो ये माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू आ गया 3। ओके, आइए अभी क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ x का वैल्यू पुट करो 3, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इसे इधर ले आएंगे, सो माइनस वाई इक्वल्स टू -3 -2, सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 टू 5, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो वाई इक्वल्स टू आ गया 5। अब देखो x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 5, हमें क्या बताना था, वो फ्रैक्शन क्या है ये बताना था। सो द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा, और x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया है 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, हमारा दूसरा पार्ट। देखिए दूसरे पार्ट पे आइए, बोल रहा है 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सानू, सोनू, नूरी का एज सोनू के एज से 3 times बड़ी थी। 10 years ago यानी और 10 years later यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी सोनू के एज के ट्वाइस रहेगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें बताना है कि नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज क्या है। वैसे भी जब भी हम एज वाले क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज को x और y मानते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is equals to x years and the present age of Sonu is equals to y years। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 देखो, बोल रहा है 5 years ago यानी 5 साल पहले का बात कर रहा है, तो हम पहले 5 साल पहले नूरी और सोनू का जो एज होगा वो निकाल लेंगे। सो 5 years ago एज ऑफ नूरी, बताइए क्या होगा नूरी का एज, उसका प्रेजेंट एज है 1, तो 5 साल पहले का एज निकालने के लिए x में हम 5 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 साल पहले का एज। एज ऑफ सोनू, सोनू का क्या हो जाएगा, सोनू का प्रेजेंट एज है y, 5 साल पहले का निकालना है तो 5 माइनस कर दो, ये निकल गया 5 years ago का एज। अब देखो दोनों जो एज दिया है उनके बीच का रिलेशन क्या है, तो पहले हम नूरी का एज को एक साइड लिख देते हैं x माइनस 5, दूसरी साइड सोनू के एज को लिख देते हैं y माइनस 5। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन में बोला है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू का जो भी एज था उससे 3 times बड़ी थी। अब 3 times बड़ी कौन थी, नूरी बड़ी थी, नूरी का एज, तो हम सोनू के एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्या करेंगे, अगर ये बड़ी है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये बड़ा होता तो इधर मल्टीप्लाई करते, ये 3 बड़ी थी इसलिए 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिए। चलो अब सिंप्लीफाई करो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू, नहीं
इसे इधर ले आओ, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा -3y इक्वल्स टू -15, ये +5। सो x -3y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 15 में 5 हो गया 10, ये बड़ा है माइनस के साथ तो यहाँ माइनस। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम फिर से करेंगे हम। उसके बाद देखो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट पे है उसमें बोला है 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद। सो यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है, इसे आप लोग उतार लीजिए। आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर बोलो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। एज ऑफ नूरी, क्या होगा नूरी का एज बताइए। प्रेजेंट एज है x, 10 साल बाद x प्लस 10 एज होगा, 10 ऐड कर देंगे। एज ऑफ सोनू, सिमिलरली इसका भी प्रेजेंट एज है y, 10 साल बाद ये हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। ओके, अगर पहले बोलेगा तो माइनस करना है, बाद बोलेगा तो प्लस करना है। अब देखिए, एक साइड लिखना है नूरी का एज x प्लस 10, एक साइड लिख दीजिए सोनू का एज y प्लस 10। दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं क्या है। बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी का जो एज है वो ट्वाइस होगा सोनू के एज के। तो सोनू छोटा है ट्वाइस, या बोलो नूरी बड़ी है ट्वाइस। जो बड़ा है उसका ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना है। ये ट्वाइस बड़ा है ना, तो ट्वाइस इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों एज इक्वल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। चलिए, इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे हम बाद में यूज करेंगे। x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, यही है इक्वेशन 1। चलिए, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 जा 20। सो x 2y इधर आया -2y इक्वल्स टू 20, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10। नाउ x माइनस 2y इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस माइनस 20 में 10 गया, हो गया 10, ये बड़ा है प्लस के साथ तो यहाँ प्लस। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, यहीं पे लिख देता हूँ x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों सेम है, x वाला टर्म सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो जस्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये है x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू +10, यही है। चलो भैया सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 माइनस करोगे बचेगा 1, और ये y, ये बड़ा है ना माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 10 10 हो गया 20, माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 20। नाउ जस्ट पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जो कि है x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। वैल्यू पुट करो, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस का 10। सो x माइनस 3 2 ज़ा 6 0 माइनस 10। सो x इक्वल्स टू, ये माइनस का 10, ये माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60। सो x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 माइनस करो हो जाएगा 50, ये बड़ा है प्लस के साथ तो यहाँ प्लस। सो x का वैल्यू हमें मिला 50 और y का वैल्यू मिल गया 20। सो नाउ यहाँ पर खूबसूरती से आंसर लिखना है। हैंस क्या माना था हमने, नूरी के एज को x माना है और सोनू के एज को y माना है। सो हैंस द प्रेजेंट एज of Noori
इज इक्वल्स टू कितना 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू कितना ईयर्स 20 ईयर्स एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, ओके। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो 9 होगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। और इस नंबर का 9 टाइम्स अगर उसी नंबर को हम रिवर्स में लिखते हैं उसका ट्वाइस दोनों इक्वल होगा। फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर निकालना है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप देखिए पहले आप बताइए कोई भी नंबर कैसे बनता है। जैसे अगर मैं ले लूं 27, तो ये 27 कैसे बना। एक्चुअली इसके पीछे का मैथ होता है, देखिए ये क्या है, वंस प्लेस है ना यानी 1, और ये टेंस प्लेस है यानी 10। तो ये है, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 लिखो या फिर ओनली 7 लिखो, क्योंकि ये वंस प्लेस में, ये ट्वाइस है मतलब ये टेंस प्लेस में है, तो ये 2 इंटू 10। अगर ये होता 3 3 7, तो ये कैसे होता 3 इंटू, ये 100 के प्लेस में है ना, तो ये होता 3 इंटू 100, ये होता प्लस 3 इंटू 10 क्योंकि ये 10 के प्लेस में है, और ये होता 7। तो इस तरह से कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या है 2 इंटू 10 प्लस 7, ये है 27 का। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का बोला है तो एक डिजिट को हम x मानेंगे, एक डिजिट को y मानेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल नंबर होगा, अगर इस फॉर्म में देखें इक्वेशन की तरह, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x हो जाएगा इंटू ये 10 हो जाएगा प्लस ये 7 की जगह y हो जाएगा, क्योंकि 7 को हमने y मान रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको रफली समझाया। अब हम इसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो बारी है मानने का। लेट द डिजिट एट द प्लेस ones is equals to x and the digit at the place tens is equals to y। तो वंस प्लेस का जो नंबर है वो x होगा और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो y होगा। तो इस हिसाब से हमारा नंबर इस तरह का होगा ना, इस तरह का y इंटू एक्स। तो अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा वंस प्लेस में, मैं इसे आपको इधर दिखाता हूँ, हमारा क्या हो जाएगा y इंटू एक्स, ऐसा होगा हमारा नंबर। तो ये हमारा वंस प्लेस में है तो इसके लिए हम लिख दिए x। ये हमारा टेंस प्लेस में है तो ये क्या होगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स होगा, ये होगा। तो हमारा एक्चुअल नंबर ये हो जाएगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे ये देखो। हम लोग बोल सकते हैं द नंबर इज इक्वल्स टू, हम yx ना लेके इसको भी ले सकते हैं जो कि है 10y प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट चेक कीजिए। बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 9 आएगा।
तो पहला डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, दोनों को ऐड कर दिया जाए आएगा 9। ये तो हमारा इजीली आ गया इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। पहले बोला है नंबर को रिवर्स करना है। अगर हमारा नंबर yx है तो अब रिवर्स करके xy करना है। तो देखो yx था तो हमारा ये वाला आया था, ठीक है। अगर xy होगा तो हमारा क्या होगा, y यानी वंस के प्लेस में अब है y तो उसके लिए y लिख दिए, प्लस टेंस के प्लेस में है x तो ये हो गया 10 इंटू एक्स यानी 10x प्लस y। ये होगा हमारा क्या हो जाएगा, बाय रिवर्सिंग दी नंबर। हमारा नंबर है ये, क्या है हमारा नंबर है 10y प्लस एक्स, रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो या फिर आपको डायरेक्टली x और y का प्लेस को चेंज करना है। देखो y की जगह मैंने लिख दिया x और x की जगह मैंने लिख दिया y। सिंपल सी बात है, रिवर्स यानी प्लेस को अदला बदली कर दो। चलिए अब आइए देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में समझिए क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा नंबर है, हमारा नंबर ये है, इसका 9 टाइम्स इक्वल है इसके 2 टाइम्स के। यानी हम बोल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि 10y प्लस एक्स इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा इसके 10x प्लस वाई के 2 टाइम्स के। यही क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 90, 9 इंटू 10 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 2 10 20x प्लस 2y। सो इसे दोनों को इधर ले आओ, 90y ये हो गया माइनस 2y प्लस ये 9x ये इधर आया तो माइनस 20x इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, देखो प्लस माइनस माइनस 90 में 2 माइनस कर दें तो हो जाएगा 88y। ओके, प्लस माइनस माइनस छोड़ो, प्लस माइनस माइनस 9x में 2x माइनस करे, नहीं 20x में 9x माइनस करे होगा 11x। बड़ा ये है ना माइनस के साथ तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे या फिर आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ से 11 कॉमन ले लो। देखो 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 8y होगा, 11 8 से 88 तो यहाँ बचा 8y माइनस एक्स, 11 तो आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा x इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। सो 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 11 होगा। अब 11 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा तो ये हो जाएगा 0। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन इससे हमारा छोटा हो गया और हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर लिख देता हूं पहले मैं इक्वेशन को। इक्वेशन 1 हमारा मिटा दिए क्या, चलिए देख के लिख दूंगा। इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 2 है 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है ना। इसको अरेंज कर दो थोड़ा सा, x को इधर लाओ तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। इसे मिटा दो, ठीक है, अरेंज कर देना, नीचे में ही अरेंज कर देना। ओके, अब देखो x वाला हमारा ऑलरेडी इक्वल है तो जस्ट देखो यहाँ पर साइन ऑपोजिट है, ये प्लस था, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब ये ऑपोजिट साइन होगा तो हम ऐड करेंगे, जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2।
ऐड करो भैया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ऐड करने से साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस 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 8y प्लस वाई 9y इक्वल्स टू 9 प्लस 0 9, 9 9 कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब पुट करो y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x का वैल्यू हमें निकालना है, y का वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 9, सो x इक्वल्स टू 9, ये प्लस 1 इधर आया -1, तो x इक्वल्स टू 9 में 1 8, ये हो गया। हैंस द नंबर इज, बोलो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर इज इक्वल्स टू, पहले ही हमने माना था ना 10y प्लस एक्स, यही हो रहा था हमारा नंबर, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, 10 इंटू वाई के जगह पुट कर दो 1 प्लस एक्स के जगह पुट कर दो 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी कि 18। या फिर अगर हम वाई एक्स लेकर चलते, ठीक है, इसके बदले हमने ये मानकर चला था ना, ये लेकर चला था, अगर हम वाई एक्स लेकर भी चलते तो ये क्या हो जाता, वाई के जगह हमें पुट करना होता 1 इंटू एक्स के जगह पुट करना होता 8, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, इसीलिए हम, तो ये 8 ही हो जाता ना, इसीलिए हम इस तरह से नहीं मानकर चलते हैं और इस तरह से मानकर चलते हैं। ओके, थोड़ा सा मुझसे भी गलती हो जा रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 हमारा आंसर होगा यहाँ। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ में बोल रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जाती है बैंक 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। अब वो बैंक वाले को बोलती है कि मुझे बस 50 और 100 का नोट ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो बैंक वाला उसे 25 नोट्स मिला के दे देता है 50 और 100 का। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसिप्ट। तो हम लोग को बताना है कि 25 नोट में 50 का कितना नोट था और 100 का कितना नोट था। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं भैया, जो निकालने बोलता है उसी को एज्यूम करते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स is equals to x and the number of ₹100 notes is equals to y। यानी कि 50 के x नोट्स थे और 100 के y नोट्स थे, ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट में देखिए बोला जा रहा है कि मीना जाती है बैंक 2000 रुपये निकालने, तो 2000 रुपये वो निकाल रही है। कैसे निकाल रही है, 50 और 100 का नोट मिला के। तो हमने मान लिया है कि 50 का x नोट था, तो 50 का कितना नोट है, x नोट है, या 50 का x नोट 50 इंटू एक्स, या फिर डायरेक्टली लिखो आप 50x प्लस 100 का कितना नोट है, y नोट है, तो 100 इंटू वाई 100y इक्वल्स टू दोनों, इससे जितना रुपए बना और इससे जितना रुपए बना, दोनों रुपए को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 2000 रुपये। समझ में आ रहा है, इससे जितना भी रुपए बनेगा और इससे जितना भी रुपए बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा 2000 रुपीज। ये हमारा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। तो यहां से आप एक काम करो, ये 50 को कॉमन ले लो, 50 सब जगह है तो 50 को ले लो कॉमन भैया, तो ये हो जाएगा
50 बाहर, तो ये हो गया x प्लस 100 में से 50 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2y इक्वल्स टू ये 2000। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा, 5 4 से 20 और ये 0, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब इसे मान लो इक्वेशन 1। ये समझ में आ रही है बातें? अब आइए अगेन देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है। बोलता है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को मिलता है टोटल 25 नोट्स, यानी x और y को हम ऐड कर दे तो आएगा 25। देखो 50 का कितना नोट है, x नोट है, प्लस 100 का y नोट है, दोनों को मिला के टोटल उसको 25 नोट्स मिला है। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। आपको ध्यान बस यही देना है कि जब आप पैसों के बारे में करो, पैसों से इक्वेशन निकालो, तो उसमें 50 और 100 मल्टीप्लाई करना है। जब आप नोटों की संख्या का निकालो, उससे इक्वेशन बनाओ, तो ओनली x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए इक्वेशन मिल गया, अब सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो ये हमारा 1, ये हमारा 2। अब देखिए x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सो जस्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्सट्रैक्ट कर दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 25। देखो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 2y में से y माइनस करो हो जाएगा y, प्लस माइनस माइनस, 40 में 25 माइनस करो, 10 में 5 5, 3 में 2 1, ये बड़ा है प्लस के साथ तो ये हो गया प्लस। तो y का वैल्यू आ गया 15। नाउ पुट y इक्वल टू 15, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, या तो 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो। 1 में ही पुट कर देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 पुट करो यहाँ, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू आया 15 इक्वल्स टू 40, तो x प्लस 15 टू ज़ा 30 इक्वल्स टू 40। नाउ x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 40, ये 30 इधर आया तो माइनस 30, सो x इक्वल्स टू 40 में 30 गया तो हो गया 10। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 15 और x का वैल्यू आ गया 10। सो लास्ट में हमें आंसर लिखना है, हैंस द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू 10 एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना है 15। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन देता है ना, आप उस कंडीशन के साथ मैच करके देख सकते हो। जैसे ये कितना है, ये 50 का नोट का है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो भैया 50 से, तो ये कितना रुपए बना रहा है, 50 इंटू 100 500 रुपये बनाएगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 का नोट है तो 100 इंटू 15 1500। अब दोनों को ऐड करने से 2000 आना चाहिए, 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 और 1 2 हो गया 2000। इट मीन्स हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। ये सिर्फ इसमें नहीं, आप सारे क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो। अगर आपको डाउट होता है कि आपका आंसर जो है वो सही नहीं है, तो आप इस तरह से चेक कीजिएगा, कंडीशन में आप लोग वैल्यूज को पुट करके देखिएगा। अगर कंडीशन मैच कर रहा है तो आंसर सही है, कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो आंसर गलत है।